Hello, let's see this question. The question is, explain the hybridization process in PCl5 and the reason for the longer length of axial bond as compared to equatorial bond. तो यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा जो हम केमिकल बॉन्डिंग में यूज करते हैं, किसका? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए देखिए, PCl5। तो PCl5 में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कैसे निकालते हैं? V प्लस एम माइनस सी, V प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के केस में कितने हो गए? 5। मोनोवैलेंट एटम 5, कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो सी, कोई नेगेटिव चार्ज है तो ए। ठीक है, तो -0 + 0 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये आपका क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या हो गया? 5। 5 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2d। ठीक है, कैसे? सॉरी, sp3d। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 3 4 और ये क्या हो गया? 5। ठीक है, 5 कैसे? 5 जो आया है इसी को हमको क्या करना होता है बेसिकली, ये आपका हो गया 1 + 3 + 1d, तो 1 + 3p + 1d, ओवरऑल क्या हो गया? 3 + 2 5। ठीक है, तो ये आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री या फिर आप इसकी बोलिए शेप, इसकी बात करें तो इसका ज्योमेट्री और शेप क्या हो गया? ज्योमेट्री और शेप हो गया इसका ट्राइगोनल। क्या हो गया बच्चों? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन सा ज्योमेट्री और शेप हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका क्या हो गया? शेप हो गया। अब देखिए बनेगा कैसे, इसका ज्योमेट्री और शेप बनेगा PCl3। ये आपका हो गया Cl Cl Cl, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया? यहाँ पे भी आपका Cl और यहाँ पे भी आपका Cl। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका शेप आ गया है, ज्योमेट्री आ गया। अब इसके एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो बॉन्ड होता है ये आपका एक्सियल बॉन्ड होता है। और इक्विटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं? ये आपके ये इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। तो जनरली जो इसमें एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? आपके लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू क्या? इक्विटोरियल बॉन्ड। इक्विटोरियल बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स आपके होते हैं शॉर्टर। इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। समझ रहे हैं क्यों ऐसा? क्योंकि अगर इस हाइब्रिडाइजेशन की बात करें जो कि हमने देखा क्या, sp3d, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं sp2 + pd। तो sp2 + pd लिखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। तो sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है बच्चों? इधर देखिएगा, वो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इस ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री की वजह से। तो sp2 की वजह से कौन सी ज्योमेट्री आ रही है? ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री आ रही है। और pd की वजह से कौन सी ज्योमेट्री आ रही है बच्चों? pd की वजह से आपकी लीनियर ज्योमेट्री आ रही है। तो यहाँ से आपकी ट्रायगोनल प्लानर और इसकी वजह से आपकी लीनियर। तो ओवरऑल ट्रायगोनल प्लानर प्लस लीनियर कौन सी ज्योमेट्री दे देते हैं? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो sp2 ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री जो है उसमें कौन से बॉन्ड आ रहे हैं? उसमें इक्विटोरियल बॉन्ड आ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होंगे? छोटे होंगे, क्योंकि s ऑर्बिटल क्या होता है? न्यूक्लियस से क्लोज होता है। वहीं अगर आप pd की बात करें तो यहाँ पे कोई भी s ऑर्बिटल नहीं आ रहा। तो s ऑर्बिटल नहीं आ रहा मतलब ये वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वो आपका लंबा होता है, मतलब न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो आपके क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और इक्विटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब बात करते हैं पार्ट नंबर बी की। तो पार्ट नंबर बी में देखिए, डिटरमाइन which of the following compounds C2H2 or C2H4 has the highest total number of sigma and pi bond। तो इसमें आपको क्या पता करना पड़ेगा? C2H2 और क्या है? C2H4। तो C2H2 में अगर आप देखें तो C2H2 का आपका क्या है? ये आपका इथाइन। तो ये आपका क्या हो गया? C2H2, इनका हमने स्ट्रक्चर बना लिया। C2H4 की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया इथीन, इथाइन हो गया। और एक आपका क्या हो गया? आपका इथीन हो गया। ठीक है,
तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड का समीशन पूछा गया है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं ध्यान दीजिए, 1 2 और यहाँ पे एक और, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे 2 पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा प्लस 2 पाई ओवरऑल कितने हो गए 5। यहाँ पे आ जाइए कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गए 1 2 3 4 और एक यहाँ पे ये भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितना हो गया 1 पाई बॉन्ड। तो ओवरऑल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ओवरऑल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 5 + 1 मतलब क्या हो गया 6 टोटल। तो एक में आपके पास 5 है, एक में आपके पास 2 है, ठीक है। तो हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड किस में हो गए C2H4 में, दोनों का समेशन पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C2H4 हैविंग the high number of sigma and pi bond. Thank you.